जो सेगमेंट है ई मोबिलिटी, उसको लेते हुए हम लोगों ने एक नया अपने साथ एक पार्टनर, एक नया एक आयाम हमने इसके साथ जोड़ा है आज। ठीक है, जितने भी ज्यादा अपने पास जो वेल इन्फॉर्म और वेल अप्रूव्ड जो भारतीय जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे अप्रूव्ड जो कंपनीज हैं, उनको हम अपने साथ टाई अप में लेके आए, उनको अपने अपने पूरे परव्यू के अंदर लेके आए और उनके साथ हम लोग जो है डीलरशिप या फ्लीट मैनेजमेंट या रेट्रोफिटिंग या ईवी चार्जिंग सेगमेंट को, जो कि गांव में आज एक गांव को परिपूर्ण बनाने में, एक डिजिटल गांव को अगर सक्षम बनाना है, तो उसमें जो फ्लीट मैनेजमेंट का हो गया या रेट्रोफिटिंग का हो गया या नई गाड़ी का ही क्यों ना हो, तो उसको अगर परिपूर्ण करना है हम लोगों को, तो हम लोग उसको उसके लिए जितने भी नए पार्टनर्स को लाना चाहें वो कम है हमारे गांव के लिए। क्योंकि हम जिस मार्केट सेगमेंट की बात करते हैं, दिस इज 70% ऑफ द टोटल मार्केट विच वी हैव। हम लोग 70% मार्केट कवर करते हैं रूरल इंडिया के अंदर। तो वो 70% मार्केट डिमांड, उसमें कमी नहीं होती डिमांड की कभी भी। तो हम लोग जितने नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, जितनी नई चीजें लेके आएंगे, उनके लिए उतना ही फायदा है, उतना ही वो कंपैरिजन कर सकते हैं, उतने ही अच्छी चीजें वो यहाँ अपने सेंटर पे वो अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, अगर वो डीलरशिप सेटअप करना चाहते हैं जैसा कि। तो इन तरह की चीजें हम लोग हर बार जो है आपके लिए लेके आते हैं। हम लोग आज आपको बताएंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है बाउंस इलेक्ट्रिक। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, और काफी ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा टेस्टिंग के बाद ये जो बाइक है वो मार्केट में उतरी है। क्योंकि हमारा, जैसा कि हमने बात की थी इनके जो फाउंडर हैं, ओनर्स हैं, तो हमें ये बताया गया था कि तकरीबन 4.5 करोड़ किलोमीटर टेस्टिंग के बाद इस बाइक को जो है मार्केट में उतारा गया है। तो दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज। एंड तो प्रोडक्ट जो है बेस्ट है। प्रोडक्ट हमने खुद भी टेस्टिंग की है। हमारे जो हमारे वीएलई हैं, उन्होंने भी इस प्रोडक्ट को जो है अपने डीलरशिप मॉड्यूल के अंदर जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी लोगों को ये जानते हुए बहुत खुशी होगी कि तकरीबन तीन, अब तक जो हमने जब से लॉन्च किया है, 3 लोगों को हम लोग डीलरशिप ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि हमारा बाउंस इलेक्ट्रिक का गाड़ी जो है मार्केट के अंदर फेस्टिवल्स में सेल कर रहे हैं। तो आज जो सेशन है आप सभी लोगों के लिए है जो लाइसेंस लेके बाउंस का डीलरशिप ओपन करना चाहते हैं। क्योंकि आज एक सेशन, एक इंफॉर्मेशन सेशन भी है जिसमें हम लोग आपको ये बताएंगे कि बाउंस इलेक्ट्रिक और जो दूसरी जो अवेलेबल गाड़ियां हैं मार्केट में, वो किस तरीके से अलग हैं एक दूसरे से और कैसे कोरिलेट करती हैं। तो वो आज हम जानेंगे एक जगह। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ सचिन जी हैं। सचिन जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद आपका हमारे साथ बहुत कम समय में जुड़ने के लिए सर। और ओके सर। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर कि आपका प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा हमारे वीएलईओ को थोड़ा बताएं कि आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपके एडवांटेजेस हैं। अगर प्रोजेक्ट को हम लोग जो है आगे से ले जाते हैं अपने वीएलई के पास में, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं सर। ओवर टू यू सर। श्योर। सो गौरव जी, आई जस्ट मैं थोड़ा कंपैरिजन करता हूँ। अभी मार्केट में बहुत सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं। सो उनका जो ओरिजिन है, मतलब वो जैसे उभर के आए हैं और हमारा जो ओरिजिन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। सो बाउंस इनिशियली थोड़ा वी वेर इनटू डॉकलेस स्कूटर शेयरिंग, राइट। मतलब अभी बैंगलोर में भी कोई भी अपने वीएलईज आए होंगे पहले, तो आपको येलो कलर्स के स्कूटर हर जगह पे पार्क दिखते हैं बैंगलोर में। सो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप ऑटो बस ये सब मत लो, खुद का मतलब आप ऐप से एक गाड़ी बुक करोगे, जो गाड़ी आपको पास में दिखेगा उस पर आप बैठोगे और चले जाओगे, और जहाँ पे आपका ड्रॉप लोकेशन है वहीं पे आप एक लीगल पार्किंग में गाड़ी को ड्रॉप करेंगे और अपना काम पे चले जाएंगे। सो इसके लिए हम लोगों ने ईवीज को यूज़ किया पहले, राइट। वी वर द फर्स्ट कंपनी टू यूज ईवीज इन अ डॉकलेस स्टोरी इन इंडिया एटलीस्ट, राइट। सो इसमें दो चीज़ें हुई। एक है कि हमको ईवीज कैसी होनी चाहिए इंडिया के लिए, इसका बहुत एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि अगर हम रोड पे अनसुपरवाइज्ड एसेट की तरह अगर हम ईवीज को रखते हैं, तो ये ईवी स्टर्डी होनी चाहिए, इसमें सेफ्टी बहुत होनी चाहिए, और बैटरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ धूप में खड़ी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इससे इसका बहुत लर्निंग हमको मिला बिकॉज ऑफ द बिजनेस दैट वी आर इन। और हम लोगों ने क्या किया कि ये जो भी लर्निंग है हमारा, मतलब कस्टमर्स इंडिया में किस तरह के रोड्स पे चलते हैं या क्या स्पीड्स पे चलते हैं,
या फिर उनका चार्जिंग बिहेवियर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ के समझ के फिर ये सारी लर्निंग को हम लोगों ने ये बाउंस इन्फिनिटी जो हमारा पहला मॉडल है उसमें इम्प्लीमेंट किया है, राइट। सो अभी आज के दिन में मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बाउंस इन्फिनिटी वन इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्कूटर्स आउट देयर इन द मार्केट। एंड द रीजन इज दैट जो भी बैटरी पैक, अभी जो भी ईवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हर चीज बार बार घूम फिर के बैटरी पे आता है, राइट, कि बैटरीज में आग लग रही है, ये हो रही है, ऑल ऑफ दैट, राइट। सो हम लोगों ने जो सेम बैटरी पैक हमने हमारे जो डॉकलेस स्कूटर्स में यूज किए थे वही बैटरी पैक को हम लोग इन्फिनिटी में भी यूज कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए एक गाड़ी पे जब 4-5 लोग एक दिन में सवार होते हैं, वही बैटरी पैक, वही बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम बीएमएस कहते हैं, वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने इन्फिनिटी में इम्प्लीमेंट किया है, राइट, बिकॉज ऑफ विच द स्कूटर इज रियली सेफ, स्टर्डी एंड इट इज बिल्ट फॉर इंडिया। मतलब हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, and we stick by it because a lot of learning has gone into making Bounce Infinity, right, in terms of our experience and all of that. So राइट। वो एक पॉइंट है। और दूसरा चीज है कि अभी हम लोग जब बाउंस एज अ कंपनी को दूसरी कंपनियों के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो बाउंस इज नॉट जस्ट अ कंपनी दैट इज सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। बाउंस इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी एट हार्ट। हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं कि स्कूटर्स, लाइक से बहुत सारे कंपोनेंट्स बाहर से आके इधर असेंबल होते हैं और मार्केट में उतरते हैं, बहुत चीजें होती है ईवी मार्केट में। So we pride by the fact that we are not just a EV, electric vehicle manufacturer, but we are an ecosystem creator, right? अभी हमारे पास जो suite of solutions है, एक है कि बाउंस इन्फिनिटी स्कूटर है, right, which is a new electric scooter। दूसरा होगा बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क, राइट, जो हम बिल्ड कर रहे हैं। और एक बाउंस इन्फिनिटी के साथ और एक बहुत मजेदार चीज ये है कि इसका बैटरी पोर्टेबल है। मतलब अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हो या आपका बेसमेंट में अगर चार्जिंग का प्लग पॉइंट नहीं है वगैरह वगैरह, आप ये बैटरी को आराम से ऐसे उठा के आप अपने घर में या बालकनी में जहाँ पे भी आपका 15 एम का सॉकेट है वहाँ पे रख के चार्ज कर सकते हो। और सुबह जब आप निकलते हो बाहर जाने के लिए बैटरी आराम से लाके फिट करके आप चले जा सकते हो। और ये चीज़ आपको हेल्प भी करेगा अगर ऑफिस में जा रहे हो या आप अभी चार्ज खत्म हो गया, बैटरी लिया आपने, जो भी क्यूबिकल में आप बैठते हो वहाँ पे नीचे रख दिया, चार्ज पे लगा दिया, खत्म हो गया, आप लेके गए। सो it is very flexible to use an Infinity, right, compared to a lot of other scooters. So that is another advantage that we have। और उसके ऊपर what we have also done is because हम लोग थोड़े टेक्नोलॉजी सेवी कंपनी है, हमने बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स भी दिए हुए हैं स्कूटर पे, राइट। जैसे आपका जियो फेंसिंग हो गया, एंटी थेफ्ट हो गया, राइट, और आपका जो भी व्हीकल का बैटरी का बिहेवियर है, चार्जिंग साइकिल वगैरह वगैरह सब आपको ऐप पे दिखेगा, राइट। एसी। सो बेसिकली बहुत स्मार्ट स्कूटर है, बहुत सेफ स्कूटर है, और एकदम तगड़ा है, राइट, सो इंडिया मार्केट के लिए। सो वो एक है इन्फिनिटी के बारे में। अभी जब मैं इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा था, सो दूसरा चीज़ है जब ये बैटरी पोर्टेबल है हम लोग बैटरी स्वैपिंग सिस्टम्स भी बना रहे हैं, राइट। जहाँ की मान लीजिए कि आप, आपका गाड़ी का रेंज है 85 जो हम लोग क्लेम करते हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू ARAI। अभी मान लीजिए कि आपको 100 या 150 किलोमीटर जाना है और आपके पास एक बैटरी है, राइट। आप जी। चले जा रहे हो और बीच में चार्ज खत्म हो गया तो आप बैटरी को स्वैप कर सकते हैं। मतलब आपका जो फील्ड बैटरी है वो आप बूट में रख के दूसरा एक बैटरी आप रेंट पे लेके आप फिट करके चले जा सकते हो और अपना जर्नी खत्म कर सकते हो। अगर ये उल्टा होता तो क्या होगा कि आपको 3-4 घंटा वहाँ पे चार्ज के लिए लगा के वेट करना होता है। ये सब बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है जो हम लोगों ने इसके साथ सॉल्व करने का प्रयास किया है, राइट। जी। और तीसरा प्रोडक्ट है रेट्रोफिटमेंट। अभी मान लीजिए कि इंडिया में मेरा एस्टिमेट है कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिवाज है, राइट। 5 करोड़ या जो भी नंबर है, 5-10 करोड़ के लगभग स्कूटर एक्टिवाज है। अभी दो चीज़ें हो सकती है, राइट। अभी हम हमारे प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, जीरो तक ले आना, इट्स आवर गोल, राइट, एज अ कंट्री। सो इसमें दो चीज़ें होंगी। एक है कि अगर हम नए गाड़ियां बेचते जाएंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन ऑपरेशन ऑन द रोड विल ओनली इंक्रीज, दैट इज वन। सेकेंड इज अगर जो एग्जिस्टिंग स्कूटर्स है उनको भी हम लोग नया बेचने के साथ उसको भी हम लोग अगर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सके तो उसका इम्पैक्ट और तगड़ा होगा और बहुत जल्दी हम लोग जीरो कार्बन एमिशंस तक पहुंच सकते हैं। सो रेट्रोफिटमेंट अगेन, इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट।
सो हमारा किट जो है सर्टिफाइड है ARAI के साथ, बहुत R&D और रिसर्च करके हम लोगों ने रिलीज़ किया है, राइट। सो ये भी एक ऑप्शन है। अभी विलेजेस हो या टायर 3-4 सिटीज़ हो, यहाँ पे बहुत सारे स्कूटर्स हैं। अगर कंज्यूमर्स होंगे जो थोड़े कॉस्ट कॉन्शियस है कि मुझे नया गाड़ी नहीं लेना है, मेरे पास एक्टिवा है, मैं उस पर कंफर्टेबल हूँ, मुझे उसी को अगर इलेक्ट्रिक बना सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो, राइट। अब जब कोई भी VLE हमारे साथ जुड़ता है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाला पार्टनर नहीं होता है, राइट। वो ये 3 चीज़ें भी कर सकता है इन पैरेलल, जिससे क्या होगा कि आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा होगा, राइट। और आपका बिजनेस भी बहुत तगड़ा बनेगा, राइट। क्योंकि वो इंग्लिश में एक कहावत है कि वन ट्रिक पोनी करके। So you don't want to be बिल्कुल। a one trick pony, right? You should always have a portfolio, and with Bounce you get that opportunity, right? And as a सचिन जी, company, हाँ, जैसा कि आपने ये पोर्टफोलियो की पूरा बात करी, तो उसी पे हम लोग बात करके एक बार अपने वेली भाइयों को एक बार बता देते हैं हाँ, कि जो हम लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बात कर रहे हैं रेट्रोफिटिंग, यानी कि अगर कोई पेट्रोल वाली व्हीकल होती है आप लोगों के पास, जैसे काफी लोग मैं देखता हूँ आजकल जो है पुराने जो पेट्रोल के जो टू व्हीलर्स होते हैं, अगर 5 साल हो गया 6 साल हो गया, उसमें ही जो है वो एक पूरी डैमेज अवस्था में आ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और वो लोग जो है अनयूज्ड हो जाते हैं पूरे घर के लिए। और उसको अगर 15 साल हो गए हैं तो उसका लाइसेंस रिन्यू भी नहीं होता। तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो हम जो ये लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए, वो सॉल्यूशन है रेट्रोफिटिंग किट। एक रेट्रोफिट किट होती है जिसमें कि आप अपने नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर को, जो कि बिल्कुल अनयूज्ड है, बंद पड़ा हुआ है, उसको रीबर्थ यानी नया जीवन दे सकते हैं आप लोग, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक किट के जरिए। तो ये इलेक्ट्रिक किट कैसे लगानी है, सर्विसिंग क्या करनी है, बेचनी कितने की है, क्या इसके अंदर बैटरी करनी है, ये सारा भी ऐप बेस्ड है। मतलब आपको कुछ हिसाब लगाना नहीं है, ये सारा ऐप बेस्ड है, मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और मोबाइल के ऊपर सारी चीजें आपकी आती हैं, और आप उनको जो है मोबाइल से ही मैनेज और पेमेंट और वो सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से दूसरा जो हमारा जो आयाम है वो है डीलरशिप। तीसरा जो है वो हमारा स्वैपिंग स्टेशन, यानी कि आप अपने यहाँ पर एक स्वैपिंग स्टेशन भी बना। लगता है गौरव जी का नेटवर्क में कुछ इशू होगा। और जैसे गौरव जी बोल रहे थे कि रेट्रोफिटमेंट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और दूसरा होगा बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस, राइट। और ये सब टेक्नोलॉजी के ज़रिए यू ट्रैक किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। अंदर काफी अभी जो है ये फेमस होने लगा है। तो ये फ्लीट मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है, ये भी आप बाउंस के साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक पंथ तीन काज जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, यानी कि अगर आप एक डीलर बनते हैं बाउंस इलेक्ट्रिक के, तो आप मात्र डीलर नहीं रहेंगे, आप डीलर भी बनेंगे, आप रेट्रोफिटिंग भी करेंगे, और आप स्वैपिंग स्टेशन भी करेंगे। यानी कि तीन तीन ओनरशिप आपको इसमें मिल सकती हैं। आप एक फुल फ्लेजेड बिजनेस अगर आप चाहें अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो जहां भी आपको जो है इसको सेंटर को अप्लाई करने की जरूरत है, हमारे निशांत हैं हमारी टीम में, शुभम है, मैं हूं, और भी लोग हैं हमारी टीम में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। संपर्क की जानकारी और डिटेल्स भी आपको आज दी जाएंगी। तो आइए एक पीपीटी के माध्यम से हम समझते हैं कि हम लोग किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है कि आप लोगों को ये बिजनेस किस तरीके से क्या स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि आज जो ये टाइम है ये बहुत क्रूशियल टाइम है। आज अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे भारतवर्ष में कहते हैं ना कि गाड़ी अगर खरीदनी है तो नवंबर दिसंबर में ज्यादातर खरीदते हैं, और व्हीकल जो है दिवाली के आसपास जो है पूरा सबसे बूम पर जो होता है वो सेगमेंट होता है व्हीकल्स का होता है। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इसकी बुकिंग करें, और डिलीवरी जो है बाउंस, अगर इलेक्ट्रिक की मैं बात करूं तो बाउंस वाले जो हैं सीएससी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं डिलीवरीज में। दे आर आई मीन वर्किंग हार्ट टू हार्ट, हमारे दिल से दिल, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी डिलीवरीज चाहिए, आप लोग जैसे अगर आज ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को विद इन 5 डेज वो डिलीवरीज जो है
अपने यहाँ से अपने सिस्टम से जो है डिस्पैच कर रहे हैं। तो आप लोगों को डिलीवरीज भी जल्दी मिल रही है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, और जितनी बाइक्स आप चाहते हैं उतनी बाइक्स आप ले सकते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने नांदेड़ महाराष्ट्र में पहला अपना सेंटर इनॉग्रेट किया है। 2 और सेंटर हैं जिनको हम जल्द इनॉग्रेट करने जाएंगे, वो भी हमारे महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र के लिए खासकर ध्यान रखिए कि आप लोगों के यहाँ चैनल बनना स्टार्ट हो गया है। एक डिस्ट्रिक्ट में अभी हम एक ही डीलरशिप का लाइसेंस देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी जल्दी से जल्दी जो है रजिस्टर कीजिए और हमें बताइए। जी। सचिन जी, तो ये एक जो प्रेजेंटेशन है इसके माध्यम से हम जान लेते हैं कि और क्या क्या है आपके इस पूरे सेगमेंट में, ताकि हमारे वीएलई और अच्छी तरीके से जान सके कि क्या क्या उनको करना चाहिए और क्या उनका बेनिफिट्स है। सर, ठीक है, ओवर टू यू। ठीक है, ठीक है। शुभम जी, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। हाँ, सो ये स्लाइड बेसिकली हमारा जो ओरिजिन है बाउंस का उसके बारे में बता रहा है कि जो हम लोग मैंने पहले भी बात किया था कि हमारा कंपनी का जो ओरिजिन है 2014 में हमने शुरू किया था एज अ लग्जरी मोटरसाइकिल रेंटल कंपनी। मतलब अभी बैंगलोर और हैदराबाद ऐसे सिटीज़ में अगर कोई है जिनको एक हार्ली डेविडसन का बाइक एक दिन के लिए चलानी है, तो उनको हम लोग ये ऐसे मॉडल्स हम लोग रखते थे हमारे पास और रेंटल्स पे देते थे, राइट। उसके बाद क्या शुरू हुआ कि बैंगलोर में मेट्रो बनना चालू हुआ, और मेट्रो बनने के टाइम क्या हो रहा था कि लोग अपने घर से मेट्रो स्टेशन आते हैं और वहाँ से मेट्रो में जाते हैं और उधर उतर के और एक जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल जो हम बोलते हैं वो कनेक्टिविटी बहुत टूटा हुआ था, इन द सेंस बसेस नहीं थे उतने, ऑटोज एक्सपेंसिव हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो हम लोगों ने एक सोल्यूशन जो बनाया वो था कि मेट्रो स्टेशंस पे आपको बाइक मिलेंगी, तो आप मेट्रो से उतरिए, बाइक लीजिए और अपने ऑफिस या घर जाइए, वापस ला के रखिए और मेट्रो में चले जाइए। सो वी वर ट्राइंग टू ब्रिज द फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल ट्रैवल का जो गैप है, राइट। और ये करते करते क्या हुआ कि हमको समझ में आया कि ठीक है, अभी कोई एक बाइक लेके जा रहा है अपने ऑफिस और 9 घंटे बाद वापस आ रहा है, तो वो 9 घंटा वो व्हीकल वहाँ पे आइडल रहता है, इन द सेंस वो कुछ पार्किंग में खड़ा हुआ रहता है। तो वी सेड कि ओके, वो टाइम पे ये स्कूटर और कोई भी तो यूज कर सकता है। सो तभी ओरिजिन आया कि डॉकलेस स्कूटर शेयरिंग क्यों नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी था, ये ब्लूटूथ पे ऑपरेट होता था, उसके लिए लॉक जो है, की जो है, पूरे गाड़ीज को हम लोगों ने खरीद के वो पूरा कस्टमाइज करके हमारे नीड के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी और काम गया है इसके अंदर। सो दैट इज व्हाई वी प्राइड बाय द फैक्ट दैट जो ईवीज होती है, वी अंडरस्टैंड इट बेटर देन एनीबडी एल्स बिकॉज वी यूज दीज ईवीज एट रियली, क्या बोलते हैं उसको, एकदम टफ कंडीशंस में हम लोगों ने इसको यूज किया है। तो इसका समझ हमको बहुत ज़्यादा है, राइट। सो उसके बाद फंड रेज हो गया, मतलब इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए थोड़ा एक्सटर्नल फंडिंग लगता है। और हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत ग्लोब के जाने माने इन्वेस्टर्स जो होते हैं, राइट, जिन्होंने फेसबुक या फिर गूगल ऐसे कंपनी में जो जब कंपनी शुरू हुई थी तब पैसा लगाया था, वही इन्वेस्टर्स हमारे कंपनी भी पैसा लगा के हमारे बोर्ड पे बैठे हैं। सो उनका भी गाइडेंस हमको मिलता रहता है कि ठीक है, इंडिया का मार्केट कैसा है, इसको कैसे बढ़ाना है, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स रिलीज करनी है, ये सब चीज़ें हमको उनसे हेल्प मिलती है, राइट। नेक्स्ट वन, शुभम जी। शुभम जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ये हमारे कुछ इन्वेस्टर्स है, राइट। सेकोया हो गया, एक्सेल, क्वालकॉम, बी कैपिटल, ये सारे इन्वेस्टर्स जो ये बहुत 15-20 साल पूरा तब से ऑपरेट कर रहे हैं यूएस में, इंडिया में। और इन्होंने बहुत सारे कंपनीज को खड़ा किया है, इन द सेंस जब आइडिया होता था वो टाइम पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जब ये बड़ा बन जाता है, राइट, सो तब तक ये कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। सो ऐसे मार्की और जाने माने इन्वेस्टर्स हमारे कैपिटल में है और हमारे बोर्ड में है। द नेक्स्ट स्लाइड, शुभम जी। या सो अभी इंडिया में क्या मार्केट बहुत बड़ा है, राइट। हम सबको पता है इंडिया प्रिडोमिनेंटली एक टू व्हीलर मार्केट है, राइट। फिर भी सिर्फ 18% से कम लोगों के पास मोबिलिटी का क्या बोलते हैं उसको, उनके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है, राइट। सो अपनी 100% खुद की गाड़ी है। अपनी खुद की गाड़ी है, राइट। सो मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब, और 82% लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। 140 करोड़ का जो हमारी आबादी है, उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। लगभग 100 करोड़ लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। सो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, राइट। सो
और अभी जो फ्यूचर है वो ईवी है, हम सबको पता है, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा है सबके लिए, राइट? एनवायरनमेंट के लिए और नेबरहुड्स के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदा है। इसीलिए जो भी फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक ही होगा, राइट? सो ये सही टाइम है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी आप एक छोटे गांव में है, राइट? बहुत पहले मुझे याद है कि जब मैं मेरे गांव में बड़ा हो रहा था, कि जिसके पास पेट्रोल पंप होते हैं ना, तो वो बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप मतलब वो बहुत बड़ा इज्जत का धंधा होता है। अभी ये जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये आज के ज़माने का पेट्रोल पंप है। मतलब बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस और ये ई मोबिलिटी के डीलरशिप, ये आज के पेट्रोल पंप्स है। क्योंकि अभी आपके रीजन में अगर आप पहले लोग होंगे जो इसको सेटअप करेंगे, तो सब लोग आप ही से खरीदेंगे, और आपका भी जो भी शोहरत होगा वो पेट्रोल पंप ओनर की तरह बन जाएगा, क्योंकि ये राइट टाइम है, बिल्कुल सर। राइट, जो ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग सीएससी और हम साथ में मिलके भी वांटेड टू ब्रिंग दिस टू मार्केट फॉर ऑल आवर VLEs, कि आप आइए। अभी जैसे गौरव जी ने बताया कि नांदेड़ में हमने पहला शोरूम खुला, कल इनॉग्रेट हुआ। माननीय अशोक चौहान जी, जो एक्स चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो आए थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया शोरूम को। तो लोगों, और मेरे हिसाब से मैंने पिक्चर्स वगैरह देखे थे, कुछ 400-500 लोग आए थे Yeah, there इनॉग्रेशन were पे। 500 people were there present. यस, 500 पीपल आए थे देखने के लिए। मतलब एक एक बड़ा चीज होता है कि ऐसे कोई इनिशिएटिव को चालू करना। तो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू आइडेंटिफाई योर ओन डिस्ट्रिक्ट्स, और आपके जो भी कैचमेंट एरियाज है वो आइडेंटिफाई करें, और सीएससी के टीम के साथ आप कांटेक्ट करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द आपका भी एक ई मोबिलिटी का डीलरशिप एस्टेब्लिश कर सके। और अगर ऐसे मैं नंबर्स बता दूं, तो महेश जी का जब से उनका इंटरेस्ट आया और उनका जब स्टोर खुला, मेरे हिसाब से ये सब कुछ कितना 20-25 दिन में हो गया। इन द सेंस उनका स्टोर Absolutely. सेटअप, उनका जो भी टीसी जो उनको चाहिए होता है, ये सब करने 20 के दिनों लिए के अंदर सारा कुछ हो गया था। 20 20, 20 20 days, not करेक्ट, more than that. या 20 डेज में सब कुछ हो गया। सो इट इज दैट फास्ट, एंड वी हैव हमारे पास एक टीम है जिसको मैं लीड करता हूँ। हम लोग बहुत फोकस्ड है इस पे, इन द सेंस कि आपका जो भी रिक्वेस्ट है तुरंत उसका टर्न अराउंड या आंसर जो भी है हम लोग फटाफट देते हैं। देर हैव बीन टाइम्स वेयर निशान जी ने मुझे 10 बजे को कॉल किया रात को कि ऐसा है, इनको बात करनी है आपसे। मैं बोला लेके आओ आप, आई वांट टू टॉक, राइट? So that is the level of support that we want to offer to all our VLEs, and make sure that जी। हम अपॉर्चुनिटी जो है इसको साथ में सीज कर सके। सो वो एक ये है। शुभम जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। या ये हमने बात किया है, आप देख रहे हो तो ईवी का सेल्स का ट्रेंड तो एकदम हॉकी स्टिक की तरह बढ़ता ही जा रहा है, हर महीने बिल्कुल। बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड शुभम जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट वन शुभम जी, या और एक नेक्स्ट वन। सो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, राइट, इंडिया में क्या है कि चार्जिंग चार्जिंग का बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियां जो मिलती है अभी फिक्स्ड बैटरी होती है, जो आपको अपने बेसमेंट या पार्किंग में प्लग पॉइंट होना ही चाहिए, और ये बहुत लोगों के पास नहीं होता है। अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए खर्चा लगता है, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। जो हमारी जो स्कूटर है पोर्टेबल बैटरी के साथ आता है, तो ये प्रॉब्लम को एकदम फटाफट से सॉल्व भी कर देता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड शुभम जी। शुभम जी, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब हमने जो भी इसमें जो भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। uh, अभी लाइक से गेटिंग टू द होल पॉइंट इज कि अभी हम लोग जैसे गौरव जी ने बताया कि ई मोबिलिटी डीलरशिप्स हम लोग अलॉट कर रहे हैं,
एंड हम लोग थोड़ा टायर 2, 3, 4, 5 जो भी छोटे छोटे गांव होंगे या डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम मेरा मेरा ये मानना है कि बाउंस इन्फिनिटी का जो टैगलाइन है, इट्स पावर टू द पीपल, राइट। और मुझे लगता है कि जब भी हम इंडिया के और भीतर जाने लगते हैं, तो वहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस या चॉइस बहुत कम रहती है, राइट। क्योंकि वहाँ पे अच्छी गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती, या जो भी चाइनीज़ मॉडल्स होंगी वो बिकती है, राइट। सो वी वांट टू गिव पीपल ऑफ दीज सिटीज़ द पावर ऑफ चॉइस, कि आप भी एकदम अच्छा जो भी गाड़ी टॉप सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ में जितना प्यार से बेचा जाता है, वी वुड वांट यू आल्सो टू बी एबल टू सेल एंड एक्सपीरियंस दैट अ गुड क्वालिटी स्कूटर। एंड इसके लिए ये पार्टनरशिप बहुत मायने रखता है हमारे लिए, एंड फॉर यू आल्सो टू कम एंड जॉइन विद अस। जी, जी। तो सर जैसे सचिन जी मैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ें पूछना चाहूँगा। जैसे आपने एक जो फायर सेफ्टी के ऊपर जो आपने बताया था कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और जो बैटरी है इट इज़ अ काइंड ऑफ 100% फायर प्रूफ। क्या ये हम ये मान के चलें कि आप लोगों ने जो इसके पीछे रिसर्च की है क्या वो क्या टेस्टिंग है और कैसे आप लोग मतलब उस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, ये जो टेस्टिंग है ये हमारी 100% फुल प्रूफ है? हम लोगों ने कुछ 15-20 लाख किलोमीटर चलाई है बैटरीज पे, यही बैटरी पैक पे, राइट। और हम लोगों ने कोई इंसिडेंट्स तो देखे नहीं, बिकॉज बैटरीज में बेसिकली क्या होता है कि आपका बैटरी का सेल्स जो है वो प्रीमियम है या नहीं, वो बहुत मायने रखता है। और दूसरा चीज़ होता है बीएमएस, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर ये दो चीज़ें प्रीमियम नहीं है, तो वीव सीन इन द मार्केट, राइट, जहाँ पे बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई है, right, and we've been very careful about everything that we do, because इसका origin आप भी देख लीजिए, right, जो हमने हमारे खुद के बिजनेस के लिए ईवीज यूज किए थे, तो हम तो नहीं चाहते थे कि हमारे बाइक्स को आग लग जाए और ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉस होगा, राइट। इसके लिए हमने बहुत काम किया इस पे ऊपर ऑलरेडी। और सेम बैटरी पैक और टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने अभी इन्फिनिटी में भी दिया है, right, because of which you can be rest assured that whatever you will be riding is of great quality, at least in terms of safety. और दूसरा जैसे कि हमारे वीएलई में देख पा रहा हूँ एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि हम लोगों ने इनिशियली जब बाउंस को लॉन्च किया था तो हम लोगों ने एक और चीज बताई थी जो कि बहुत अ, अच्छी चीज थी। कि ये थी कि हम लोग क्या बाइक अपनी बाइक में दो बैटरीज लगा सकते हैं। फिलहाल अभी ये जो इन्फिनिटी मॉडल है, ये सिंगल बैटरी वाला है, राइट, बट आप इसको स्वैप कर सकते हैं। मतलब अगर आपके अभी जो मैंने वो स्वैपिंग वाला बताया, आपके पास खुद का बैटरी है एक, और अगर आप जा रहे हो और रेंज खत्म हो गया, तो आप दूसरा बैटरी रेंट करके, ये जो बैटरी है उसको आप पीछे बूट में रख के, जहाँ पे भी स्लॉट है वहाँ पे एक फुल्ली चार्ज बैटरी रख के आप अपना ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हो। बट द यानी बाइक आपके कहने का मतलब है कि इसमें बूट स्पेस भी काफी अच्छा है जो कि बूट दूसरी स्पेस काफी बाइक से अच्छा है। अगर मैं बड़ी ब्रांड जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक है, ओकिनावा है और एम्पियर मोटर है और भी दूसरी कंपनीज हैं जो काफी आ रही हैं, तो उनमें अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो बूट स्पेस नहीं है जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि मैं एक टू व्हीलर ओनर हूं, मैं टू व्हीलर चलाता हूं काफी टाइम से, तो मुझे जो है अपना टू व्हीलर में हेलमेट रखने की आदत है। मुझे नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको हेलमेट रखने की आदत होती है। तो अगर वो हेलमेट रखने का स्पेस नहीं है तो हमें थोड़ा सा चुभती है बात की कहीं ना कहीं कि यार वो हेलमेट मुझे कहाँ लेके जाना होगा। तो मेरी सेफ्टी का थोड़ा सा इशू रह जाता है, थोड़ा सा ये रहता है कि मैं हेलमेट लेके जाऊं या नहीं के जाऊं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप बैटरी के साथ साथ हेलमेट को भी रख सकते हैं तो आप हमेशा हेलमेट अपने पास रखेंगे। और करेक्ट। हेलमेट एज अ सेफ्टी गियर अपने पास रखना कंपलसरी है, जरूर रखिए। तो वो उसके लिए भी बाउंस इलेक्ट्रिक दूसरों से अलग है और बेहतर है। तो करेक्ट। देखा आपने कि किस तरीके से बैटरी भी काफी ज्यादा फुल प्रूफ है। आप लोग इसमें सिक्योर होके जो है इस डीलरशिप को और इस बाइक को आगे सेल परचेज कर सकते हैं। और दूसरे अगर सचिन जी जैसे अगर हम और दूसरे बेनिफिट्स के बारे में बात करें, जैसे कि और एडेड एडवांटेजेस क्या होंगी मेरे डीलर्स को अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो क्या आपके आने वाले लॉन्चेस हैं वो अगर आप उसके बारे में कुछ शेयर कर सकें। डेफिनेटली गौरव जी, आई मीन अभी जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सो उनके लिए हम लोगों ने हमारा एक जो स्टोर का फॉर्मेट है, राइट, जो हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन किया कि जो इन्वेस्टमेंट सबसे कम लगे और लाइक आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो, ऐसा एक स्कीम हम लोगों ने डिवाइस भी किया हुआ है, वो एक स्टोर सेटअप के लिए।
और दूसरा है कि अभी जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो ऑफर्स भी होंगे जो हम लोग अभी 1-2 दिन में रिलीज करेंगे अपने सोशल मीडिया वेबसाइट में ऑलरेडी। बिल्कुल, हमारे मुझे हमारे वीएलईज के लिए कुछ स्पेशल होगा सर उसमें? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली करेंगे। आई मीन यू जी, नो इट, तो राइट? वी विल डेफिनेटली डू इट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सभी वीएलई से कहूँगा कि जल्दी से जल्दी ज़रूर जो है इस डीलरशिप को स्टार्ट करें, बुकिंग करें, रजिस्टर करें। आज ही हमारी वेबसाइट पे जाके सीएससी रूरल ई-मोबिलिटी की वेबसाइट पे जाके आप लोग ज़्यादा अधिक जानकारी पा सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो जानकारी है वो हमने अपने फेसबुक पेज पे, अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाल दी है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद, इस पूरे सेशन के बाद भी हम आपको अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और जो ईमेल डिटेल्स हैं वो हम आपको शेयर करेंगे। जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है वो गाड़ी जिसकी हम बात कर रहे थे, करेक्ट। हाउस इलेक्ट्रिक। और इसकी आपने टीवी पर एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी। जो हमारे एक फिल्म स्टार है ऋतिक रोशन, वो इसको जो है उन्होंने लॉन्च किया था और वो इसकी एडवर्टीजमेंट और ऐड ऐड करते हैं। करेक्ट। और ये है जो रेट्रोफिट किट जी, की मैं जो बात कर रहा था। सो इसमें बहुत सिंपल होता है, मतलब अगर आपके पास कोई कोई भी स्कूटी हो तो उसका इंजन, साइलेंसर और आपका फ्यूल टैंक जो है वो निकल जाएगा और एक हब मोटर लगेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो व्हील के पास जो हाईलाइट किया हुआ है। सो वैसा एक हब जी, मोटर लगेगा और 3 घंटे में आपका जो पेट्रोल गाड़ी था वो ईवी बन गया। राइट। सो इतना इतना फास्ट होता है और इतना इजी होता है। और आपका कॉस्ट सेविंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक सिंपल सिनेरियो देता हूँ आपको। अगर आप मान लीजिए कि दिन का कुछ 60 किलोमीटर चला रहे हो, राइट? सो महीने का हो गया 1800 किलोमीटर्स। अभी आप माइलेज पकड़ लीजिए 30 kmpl, तो आपको मेरे हिसाब से कुछ 60 लीटर्स का पेट्रोल लगेगा, राइट? सो 60 × 100 हो गया 6,000 रुपये का पेट्रोल। और यहाँ पे अगर आप रेट्रोफिट कराएंगे तो आपका, हम लोग बैटरी और चार्जर रेंटल बेसिस पे देते हैं। तो सो 1,600 1,800 रुपीज़ में आपको एक बैटरी और चार्जर रेंट पे मिलेगा। क्योंकि खरीदने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेते हो तो आप पेट्रोल पंप थोड़ी खरीदते हो, आप जितना चाहे उतना डला के आप आगे चलते रहते हो। तो उसी जी, तरह से बैटरी और चार्जर आपको रेंटल पे मिलेगा। सो आप कॉस्ट डिफरेंस देख लीजिए, जहाँ पे पेट्रोल में आप 6,000 रुपये का पेट्रोल डलाते हो महीने का, आपको 2,000 के अंदर अंदर आपका जो भी कम्यूट का नीड है वो ख़त्म हो जाता है। तो 4,000 रुपये आप अपने जेब में आ जाएगा वापस। और उसको आप जो मन में चाहे उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, राइट? सो दैट इज़ द होल वैल्यू प्रोपोजिशन। अगर आपके पास, और एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जो भी पेट्रोल के स्कूटर्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड ये है कि जब भी स्कूटर का ये 6 साल पार हो जाता है, राइट, तब क्या होता है, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है, माइलेज कम होता है और पोल्यूशन ज़्यादा होता है, राइट? सो जो भी गाड़ी 6 साल या 7 साल पुरानी है उसको आप जितना ज़्यादा चलाओगे आप अपना जेब से उसमें पैसे डाल रहे हो। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, राइट? सो 6 या 7 ईयर्स के टाइम पे अगर आप उसको रेट्रोफिट करके ईवी बना देते हो तो आप ये सारा इक्वेशन को उल्टा कर सकते हो और जो आप पैसा डाल रहे थे उस पर वो आपके जेब में आएगा। सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। एंड इसको बहुत गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट हो या तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, हर जगह पे गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस कर रही है। और सीएससी के थ्रू भी हमने बहुत 2-3 रिप्रेजेंटेशन भी की है जहाँ पे गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिला है इसके लिए। तो गवर्नमेंट भी मानती है कि नए गाड़ीज तो अपने पेस पे बिकती रहेगी, लेकिन अगर रेट्रोफिट को थोड़ा मेन स्ट्रीम किया जाए तो हम लोग जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उसको बहुत जल्द से कम करके जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंच सकते हैं और जल्दी। सो दैट इज द होल रीजन। और ये कॉन्सेप्ट जब मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, जब पैसा आपके पास आता है सेविंग्स की तरह, तो इसको करने में बहुत फायदा होता है। तो कंज्यूमर्स भी इसको समझते हैं। तो आप इसका भी, अगर आप रेट्रोफिट के फ्रेंचाइजीज, राइट, जैसे हमने बताया, आप एक ईएमडी बनेंगे तो आप नया गाड़ी भी बेच सकते हो, इन्फिनिटी बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस लगा सकते हो। और तीसरा है कि आप रेट्रोफिट का सेंटर भी बन सकते हो। तो अगर आप 3 चीज़ करोगे तो आप देख लीजिए आपका फ़ायदा कितना होगा। जी। तो एक और चीज मैं इसमें थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा सचिन जी के साथ में, जो सचिन जी ने काफी अच्छी तरह बताया कि रेट्रोफिटिंग के बारे में। रेट्रोफिटिंग का एक बहुत बड़ा जो रोल है वो ये है कि देखिए हमारे देश में तकरीबन, जैसा कि इन्होंने बताया, 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने
व्हीकल अपने खुद के व्हीकल वो लोग चलाते हैं, उनके पास हैं, जो परचेज़ किए हुए हैं, ओनर्स हैं वो। इनमें से अगर मैं मोटे तौर पे बताऊँ तो एक भारत सरकार की रिपोर्ट आई थी जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि तकरीबन 30 से 40% जो व्हीकल है, टू व्हीलर्स, वो ऑलरेडी उस हालत में आ चुके हैं कि वो अनयूज्ड कुछ ही दिनों में या कुछ सालों में अनयूज्ड हो जाएँगे। ऑलरेडी या तो वो 8 साल कंप्लीट कर चुके हैं या 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन टू व्हीलर्स को जो उनके ओनर्स होते हैं वो चलाते भी नहीं है, वो घर पे खड़े कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यार ठीक है, उसका कोई रेट मिलता नहीं है, आप भी जानते हैं कि अगर उसका कॉस्ट बताऊँ तो वो मात्र ₹5000 या ₹2000 देते हैं। अगर क्योंकि वो स्क्रैप में रेट में स्क्रैपेज है, इट इज़ अ sheer scrappage for the other person who is buying this। तो एक सबसे बड़ी जो हमारी पहल होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए क्योंकि हम लोग भी एक वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वेस्ट क्रिएट करने से भी बचना है। वो भी एक बहुत बड़ा हमारा जो कार्बन एमिशन है, उससे भी बड़ा हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें एक वेस्ट और ये आगे चल के हमारे लिए और बड़ा नुकसान बन के आएँगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने बताया कि अगर उसको रेट्रोफिटिंग कर देते हैं और लाइसेंस पे भी हम लोग चढ़ा के डॉक्यूमेंटेशन भी करवा के उसमें दे रहे हैं, तो आप लोगों को डबल बेनिफिट है। यानी कि आपने जो 8 साल, 10 साल चला ली ऑलरेडी बाइक, जो ऑलरेडी वो अपना पूरा का पूरा कॉस्ट रिकवर आप कर चुके हैं, आरओआई उस पे कर चुके हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं, उस पे आप से कि आपकी जो कॉस्ट है और जो एडेड एडवांटेज है, वो कई गुना बढ़ जाती है। और करेक्ट, जो हमारे ये 40% जो टू व्हीलर्स हैं, उनमें हम जितनी तेज़ी से रेट्रोफिट लगा सकते हैं, उतनी तेज़ी से हम नई गाड़ियाँ नहीं बना सकते। क्योंकि नई गाड़ी बनाने का एक पेस होता है। अगर मैं बताऊँ तो ओनर जो अभी जितने भी बड़े-बड़े ओईएम्स हैं, वो महीने की जो गाड़ियाँ बना रहे हैं, वो बहुत कम ओनर ऐसे हैं जो कि 10,000 गाड़ियाँ पर मंथ बनाते हैं। अगर वो 30,000 या 50,000 गाड़ियों पे भी चले जाते हैं पर मंथ, जो डिमांड है हमारे देश की, वो डिमांड ही अगर वो मीट करने की सोचें, तो वो डिमांड मीट होगी 2050 में जाके। करेक्ट, और 2050 में हमारी डिमांड कुछ और होगी। तो करेक्ट, डिमांड भी आगे बढ़ती चली जाएगी और हमारी प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं हो पाएगी। इसीलिए रेट्रोफिटिंग इज़ अ बेटर source of converting your vehicle into an electric vehicle or using an electric vehicle, which is very important and quite efficient also, because in the market अगर आप कम पैसों में इलेक्ट्रिक कर पा रहे हैं अपनी गाड़ी को तो बहुत अच्छा है। जितने भी जैसे ढाबा ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जोमेटो के जितने भी लोग हैं जो जोमेटो और डिलीवरी करते हैं, अमेजोन डिलीवरी करते हैं, ये सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को तो बढ़ चढ़ के इलेक्ट्रिक में अपना जो है पार्ट पूरा करना चाहिए, अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि आपको तो कॉस्ट जो है वो आपको शेयरिंग बेसिस पे मिलती है, शेयरिंग बेसिस पे आपको कॉस्ट मिलती है, तो शेयरिंग बेसिस पे अगर आप कॉस्ट लोगे तो आपका उतना 3 से 4 रुपए तो प्रति किलोमीटर आपका वहीं चला जाएगा। कई कई बार मैंने जैसे अपने एक जोमेटो वाले से मैंने बात की जो जिसने मुझे डिलीवर किया, तो मैंने उसको पूछा आपको कितना रुपए मिला। वो 125 रुपए की चीज थी, उसको 15 रुपए मिले। वो अपनी बाइक पे जो है डिलीवरी कर रहा था। मैंने उसको बोला कितने किलोमीटर करके आए, तो उसने बोला सर मेरे को तो जस्ट 3 किलोमीटर करके आया हूँ मैं। मैंने उसको बताया कि आपके ऑलरेडी 6 से 7 रुपए लग चुके हैं और आपको 15 रुपए इस पे मिलेंगे पर डिलीवरी में। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक यूज करते तो आपके मुश्किल से 1 रुपया लगता, करेक्ट। क्योंकि प्रति किलोमीटर 15 पैसे तक की कॉस्ट होती है, 15 पैसा, जिसको आप मतलब नेग्लेक्ट कर देते हो जिस चीज को, 15 पैसा। और पूरे साल में दोस्तों आप लोग कम से कम 50,000 रुपए बचा सकते हो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो। तो प्रमोट भी करना है, प्रोग्रेस भी करनी है और प्रोटेक्ट भी करना है, अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है, इकोनॉमिकल भी अपना कमाना है और सोशली भी अपने एनवायरनमेंट को बेनिफिट देना है। तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है और आपको अगर बिजनेस करना है, एक एथिकल बिजनेस करना है जो कि सोशल और इकोनॉमिक को जोड़ के चल रहा है, उसकी पूरी रोड को कन्वर्ट कर रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स था हमारा पहले वो आज उसको चेंज कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है दोस्तों। जी। करेक्ट। थैंक यू गौरव जी, आपने बहुत बहुत इलैबोरेटली और करेक्ट बताया, राइट? आई मीन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू
बहुत हमारे में वो आदत होता है कि अगर पुरानी गाड़ी है तो हम उसको चलो रख देते हैं, कभी तो काम आएगा, बट वो काम कभी नहीं आता है और हम इवेंचुअली उसको 2-3 हज़ार रुपए में स्क्रैप पे बेच देते हैं, राइट? सो इंस्टेड वाइल इट इज़ द राइट टाइम, उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं और उससे फ़ायदा भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शुभम जी। या जैसे मैंने बताया राइट, इकोसिस्टम जो हम लोग बात कर रहे हैं, बैटरी स्वैपिंग हो गया, रेट्रोफिटमेंट हो गया, और फिर बाउंस इन्फिनिटी हो गया, राइट? दैट इज हाउ द कंपनी इज। सो जुड़ने में बहुत फ़ायदा होगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड शुभम जी। हो गया। So that's all on the presentation, Gaurav ji. जी, तो देखा आप लोगों ने, आज हम लोगों ने आपको ब्रीफली ये चीज़ें बताने की कोशिश की है कि कैसे आप दूसरी कंपनीज़ को भी पूरे भरोसे के साथ अपने जो बिज़नेस है, अपने जो सेगमेंट है, उसके अंदर आप जोड़ सकते हैं। आपको एक एडेड एडवांटेज जो यहाँ पर मिल रही है, वो कहीं और नहीं है। क्योंकि अभी के दिन, आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई और कंपनी नहीं है, जो आपको रेट्रोफिटिंग किट भी दे रही है, जो आपको स्वैपिंग स्टेशन भी सेटअप करा के दे रही है, जो आपको जो है नई गाड़ियाँ भी उपलब्ध करा रही है, और ये सारी चीजें आप मोबाइल पर वॉच कर सकते हो। यानी जो भी आपकी इस गाड़ी को खरीदता है, वो व्यक्ति अगर अपनी बच्ची को ये साइकिल, अपनी सॉरी ये अपनी टू व्हीलर अपनी बच्ची को देता है, या ऑफिस जाने के लिए अपने वाइफ को देता है, अपनी मदर को देता है, सिस्टर को देता है, तो दे कैन वॉच इजीली, विच इज अ सिक्योर्ड थिंग। दे कैन हैव अ सेफ्टी, विमेन सेफ्टी के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई चीज आज के टाइम पर कम्यूटेशन में है, तो वो सेल्फ कम्यूटेशन है, जो कि सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। भारत सरकार का भी यही कहना है कि अगर आपका जो ट्रैकिंग है, जीपीएस, अगर आप ट्रैक पे हो, तो आपको एक तरीके से आप सेफ हैं, आपके साथ कोई ना कोई है 24 घंटे जो आपको वॉच कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सेफ्टी मेजर जो हम आपको आज बताना चाहते थे, ये भी हमारा एक एडेड एडवांटेज जो बाउंस इलेक्ट्रिक के अंदर आपको मिलता है, जो दूसरी गाड़ियों में आपके पास नहीं है। तो आप लोग जितना हो सके उतना बाउंस इलेक्ट्रिक की डीलरशिप ओपन कीजिए, और हम लोग और हमारे जो पार्टनर है बाउंस इलेक्ट्रिक, वो आपके साथ हैं हर वक्त, हर बिजनेस प्रोग्रेस में आपके साथ है। और जितना अच्छा आप लोग करेंगे, उतना ही अच्छा बेनिफिट्स हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को देने के लिए। सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने थैंक यू। बहुत कम समय में आप लोगों ने जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आज आपने बहुत अच्छी तरह ये सारी चीजें बताई हम लोगों को, और मैं आशा करता हूँ कि सभी वीएलई जो है इस बात से काफी खुश होंगे कि उनको ये चीज जो है दिवाली से पहले मिल रही है। और वाकई में ये एक बहुत अच्छा एक विकल्प है जो निकल के आया है दूसरी बड़ी कंपनियों के सामने। और आज हम जो है अपने सभी वीएलईओ के साथ वचनबद्ध होकर ये आपसे वादा करते हैं कि जो 100 का जो हमने टारगेट बनाया है डीलर्स बनाने का, वो हम अपना मार्च से पहले पूरा करके दिखाएंगे आप लोगों को, बल्कि डबल करेंगे। परेशानी जैसा कि आपने बताया कि रात को 10 बजे भी आपको कॉल आएगा, वो परेशानी थोड़ा आपको देखनी होगी सर, नो उसके लिए प्रॉब्लम। माफी चाहते हैं एडवांस नो में ही। प्रॉब्लम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक सभी यू। वीएलई और भाइयों को और बहनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।